हेलो दोस्तों, मैं सीएम परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पार्ट थर्ड है ये आपका, ये जो आपका यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम हुआ था 11 अक्टूबर 2020 को। इसमें जीएस फर्स्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन पे डिस्कस चल रहा है। इसमें से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें सभी को पता होगा जैसा कि आपका जो जीएस फर्स्ट पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट 1 एंड 2 में, और ये आपका पार्ट थर्ड है जिसमें 100 के आगे के जितने भी क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। और जो आपके 150 क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री जीएस फर्स्ट पेपर में आते हैं, जिसमें से 150 क्वेश्चन में से 121 जो क्वेश्चन थे वो हमारे करेंट अफेयर्स और हमारे सामान्य अध्ययन की जो पुस्तकें हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन जो है वो हमारी किस करंट अफेयर्स और कौन सी सामान्य अध्ययन की पुस्तक से आया हुआ था। तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम लोग 100 के आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। यानी 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों को प्रतिनिधि के रूप में किसको भेजा गया था? तो ये जो आपके एन.एम. जोशी थे, इन्हों को भेजा गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये, अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो एक पहल थी ये नीति आयोग विभाग की पहल थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन हमारे लक्ष्य 4 से आया था 2019 की जो करंट अफेयर्स थी, और पेज नंबर 110 पे मेंशन है। अगला क्वेश्चन है, एक/एप्पल की जो 1848 की संधि के संदर्भ में आपको यहाँ पे कथन दिए गए हैं, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो राइट है और कौन सा कथन जो है वो रॉन्ग है। तो सबसे पहले हम कथन जानते हैं कि कथन क्या है। फर्स्ट कथन कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। उसके बाद में सेकेंड क्या है, अंग्रेजों के मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो ये दोनों एकदम राइट हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं यहाँ पे। और ये जो क्वेश्चन आया था ये सामान्य ज्ञान की पुस्तक से हमारी आया था, और पेज नंबर 245। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1962 में प्रकाशित साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो रेचल कार्सन है, और जो आपकी जो पुस्तक थी DDT से संबंधित थी, यानी कि DDT के बारे में पुस्तक थी। कौन सी? साइलेंट स्प्रिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपसे पूछा गया इसके राइटर कौन है। और ये जो क्वेश्चन आया था ये हमारी पुस्तक जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी से आया था, पेज नंबर 113। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिएगा तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको बताना है। तो आपका जो भारतीय शस्त्र अधिनियम था ये कब आया था? ये 1878 में आया था। उसके बाद में आपका जो शाही पद अधिनियम था ये 1876 में आया था। और उसके बाद में आपका जो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम था ये कब आया था? ये 1861 में आया था। 1861 में आया था। और उसके बाद में आपका जो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम था ये कब आया था? तो ये आपका 1869 में आया था। 1869 में आया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आया था ये हमारी सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था, पेज नंबर 286। अगला क्वेश्चन है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो जो आपका परिवार नियोजन है ये इसमें सम्मिलित नहीं है बाल विकास परियोजना के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत का सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? देखो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज़ देखिएगा आप लोग कि 1853 में डलहौजी के समय में, यानी 1853 में डलहौजी के समय में जो एक दार्जिलिंग क्षेत्र था, दार्जिलिंग, और उसके बाद में आपका एक मोरंग क्षेत्र था, तो ये दोनों जो क्षेत्र थे, अब वर्तमान में अगर देखें तो जो आपका दार्जिलिंग क्षेत्र है वो कहाँ पे है? वो नॉर्थ बंगाल में है। कहाँ पे है? नॉर्थ बंगाल में है। लेकिन जो आपका एक मोरंग क्षेत्र है, जो मोरंग क्षेत्र जो है आपका है, ये कहाँ पे है? ये क्षेत्र आपका अभी भी जो है वो सिक्किम में है। कहाँ पे भी? अभी भी सिक्किम है, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या दिया? लॉर्ड डलहौजी दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो सिक्किम का भारत में विलय किया गया था, तो ये कब किया गया था? ये 1819 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये हमारी सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया है, पेज नंबर 278। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको बताना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, जैसे सभी को पता होगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये नगरीय व्यवस्था से संबंधित थी। उसके बाद में आपका जो उत्तर वैदिक समाज था वो किससे संबंधित था? तो सभी को पता होगा, ये आपका कृषि से संबंधित था, कृषक से संबंधित था। और उसके बाद आपका जो वैदिक समाज था ये किससे संबंधित था? तो ये आपका चरागाह से संबंधित था। और आपका जो मध्यकाल है ये आपका जमींदार से संबंधित था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आया था ये हमारी प्राचीन भारत की पुस्तक से आया था, पेज नंबर 19 से 36। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? देखो आपके जो एम.के. गांधी थे, इन्होंने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सरोजिनी नायडू थे, इन्होंने भी लिया था। उसके बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने भी लिया था। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो ये पुस्तक जो हमारी है आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता आंदोलन, उससे क्वेश्चन आया है। पेज नंबर क्या है? 186 से 187। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने हैं? देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता हो। देखो अगर पॉपुलेशन की बात आए तो इंडिया इसमें पीछे नहीं रहेगा। पॉपुलेशन की अगर बात आए तो भारत सबसे आगे होगा। देखो पॉपुलेशन में क्या है? भारत सबसे अग्रणी है। अग्रणी जिसे एक कहने का मतलब है अग्रणी है, वैसे चीन सबसे आगे है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1971 और 1981 में जो आपका उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ थे वो 10 लाखी नगर में बने थे, यानी 1 मिलियन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? अगला दिया गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिएगा तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पे पुस्तक दी गई है और उसके बाद में यहाँ पे लेखक दिए गए हैं। तो कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपकी जो द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी लाला लाजपत के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? लाला लाजपत के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में आपकी जो गीता रहस्य है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपकी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है, गीता रहस्य। उसके बाद में है आपकी ए नेशन इन मेकिंग, जो आपकी ए नेशन इन मेकिंग है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद में आपकी जो है इंडिया विंग्स फ्रीडम, ये किसके द्वारा? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आया था ये आधुनिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो हमारी पुस्तक उससे आया था, और पेज नंबर क्या आ जाएगा? पेज नंबर 150। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिएगा तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको बताना है। यानी जो प्रथा थी, यानी जजमानी प्रथा जो कहाँ संबंधित थी, उसके अंदर 12 बलूट है। तो देखो आपका जो जजमानी प्रथा थी तो ये कहाँ संबंधित थी? तो आपकी ये उत्तर भारत से संबंधित थी, जजमानी प्रथा। उसके बाद आपकी जो 12 बलूट थी ये कहाँ संबंधित थी? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित थी। उसके बाद आपकी जो मिरिस है वो कहाँ संबंधित थी? तो मिरिस आपकी जो है वो तमिलनाडु से संबंधित थी। और उसके बाद आपकी जो अडाड़े है वो
कर्नाटक से संबंधित थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो किसने की थी, तो ये हैदर अली ने के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आया था ये हमारे सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था, पेज नंबर 249। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सीमांत वे की मार्जिनल मैन की संकल्पना प्रतिपादन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये प्रतिपादन रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आपका कथन ए क्या है, कथन ए क्या है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भूभागों राजस्वों की अलग व्यवस्था की गई थी। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी तो उसमें जो भूभाग थे, अलग अलग भागों में जो राजस्व था वो अलग अलग व्यवस्था की गई थी कि यहाँ पे इतना राजस्व होगा, यहाँ पे इतना होगा। कारण क्या है, कारण ये है कि इसमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। ये भी आपका राइट हो जाएगा। देखो जो आपका, देखो आप इंडिया देखो, आपको इंडिया अगर देखोगे तो आपका जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे कौन सी व्यवस्था थी, वहाँ पे महलवाड़ी व्यवस्था थी। आपकी जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे महलवाड़ी व्यवस्था थी। और उसके बाद में आपका जो साउथ इंडिया है, साउथ में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे उस समय कौन सी व्यवस्था थी, वहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और जो आपका बिहार और बंगाल था वहाँ पे जमींदारी व्यवस्था थी, वहाँ पे आपकी जमींदारी व्यवस्था थी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कथन और कारण क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामान्य ज्ञान की पुस्तक से हमारी आया था, पेज नंबर क्या है 245 से 255। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। आपको बताना नहीं, ये चीज़ आप लोग अच्छे देखिएगा, नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, ऑप्शन बी जाएगा जंगलों में आग लगा देना, उसके बाद में आपका वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, उसके बाद में आपका डी हो जाएगा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। तो आपका जंगलों में आग लगा देना तो नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका वी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आया था ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से आया था, पेज नंबर क्या था, पेज नंबर 99 से 100। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे ग्रंथ दिए गए हैं, उनको व्यवस्थित करना है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले 3 हो जाएगा आपका, उसके बाद में आपका 2 हो जाएगा, और उसके बाद में आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद में आपका 1 हो जाएगा। तो किस में दिया गया है, तो ये डी ऑप्शन में दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन आया था ये हमारी पुस्तक मध्य युगीन भारत से आया था, पेज नंबर क्या था 43 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था, ये आपका हुबली में किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो आया था ये लक्ष्य 5 से आया था 2020 और पेज नंबर 119। अगला क्वेश्चन है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का जो शासक था वो कौन था। तो कौन जो था वो गोलकुंडा का शासक था, तो उस समय जो आपका अबुल हसन कुतुब शाह था उस समय गोलकुंडा का शासक था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया है मध्ययुगीन भारत से आया है और पेज नंबर 93। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का जो प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ है। तो कौन हुआ है, तो आपका जो संयुक्त अरब अमीरात है वो हुआ है पहला राष्ट्र। जो क्वेश्चन ये आया था लक्ष्य 4 से आया था 2020 पेज नंबर 62। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट कथन क्या है, फर्स्ट अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। तो बिल्कुल राइट है।
सेकंड क्या है, सेकंड है अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। तो आपका बिल्कुल राइट होगा, ये तो अभी भी कहीं नहीं है, तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया था ये हमारे मध्ययुगीन भारत से आया था, पेज नंबर क्या था 177 से 185। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रतिबंध लगा दिया था, यानी किसने लगाया था, तो आपका ये बांग्लादेश ने लगाया था, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी है, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जिससे जब इंटरनेट जो वहाँ पे ज़्यादा यूज करते थे तो आपकी जो जितनी भी आपकी दैनिक क्रियाएँ थी वो बाधित हो रही थी, तो इसलिए वहाँ पर ये लगाया गया था इंटरनेट प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पे अधिकारी दिए गए हैं, उसके बाद में आपको विहित कर्तव्य दिए गए हैं। तो उस समय जो आपकी टर्मोलॉजी है उस समय की, तो दीवान ए तन है वो किससे संबंधित था, तो जो आपका दीवान ए तन है ये आपका जागीर व वेतन को देखता था, जागीर और वेतन को देखता था। और उसके बाद आपका जो मुस्तारफी है वो किसको देखता है, वो आपका राजस्व जो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, इसका काम था किसका, मुस्तारफी का है। उसके बाद आपका जो मुशरिफ है उसका क्या काम था, उसका काम था कि कार्यालय को संभालने के लिए मुशारिफ था। उसके बाद आपको जो बकिया नवीस था इसका क्या काम था, इसका काम था कि प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आया था ये मध्ययुगीन भारत से आया था, पेज नंबर 101। अगला है, इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, तो फर्स्ट है इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। सेकेंड है इसका विषय यानी इसकी जो थीम थी भारत का सशक्तिकरण था। देखो आपका जो फर्स्ट है ये तो सही है, लेकिन जो आपका सेकेंड है वो इसकी जो थीम थी वो इसकी भारत का सशक्तिकरण थीम नहीं थी, थीम थी बिल्डिंग बेटर फ्यूचर थीम। क्या थी, बिल्डिंग बेटर फ्यूचर थीम। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन आया था ये लक्ष्य 4 से आया था और पेज नंबर 27। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है इसमें से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। देखो आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है कि शेख निजामुद्दीन औलिया है, इनका संबंध है वो दिल्ली से है, तो ये दिल्ली है, यहाँ पे हो जाएगा मुल्तान नहीं दिल्ली हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो क्वेश्चन आया था ये मध्ययुगीन भारत से आया था, पेज नंबर 27। अगला देखते हैं, अगला है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है, तो कहाँ किया है, तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये प्रयागराज में किया है। कहाँ पे, प्रयागराज में किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश ईयर बुक से, पेज नंबर 35। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर निर्माण फिरोज शाह की राजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया है, तो किसको किया गया है, तो आपकी जो साबाह नहर है उसको किया गया है पुनर्जीवित करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा, तो किसके द्वारा की जाएगी, तो ये आपके हरियाणा के द्वारा की जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। और क्वेश्चन जो आया था आपका ये लक्ष्य 5 से आया था, पेज नंबर 30। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था, तो कौन जो था वो किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था, तो आपका जो इब्राहिम आदिल सादोती था वो किताब ए नौरस नाम की पुस्तक के राइटर थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया था ये मध्ययुगीन भारत से आया था, पेज नंबर क्या हो जाएगा, पेज नंबर 57। अगला देखते हैं, अगला क्या है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नेस्डॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बनेगा? तो कौन अकेला बनेगा? तो आपका जो मोहन बगान है तो अकेला फुटबॉल क्लब बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर जो ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया? तो आपका ये मिर्जापुर में किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आया है, ये लक्ष्य 2 से आया है और 2019 पेज नंबर 17। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित किन 2 स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की थी? तो किस 2 स्टेशनों से? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवलाली यानी महाराष्ट्र और दानापुर बिहार से। ये किस लिए चलाई गई थी पहली किसान रेल? क्योंकि जो किसानों के जो खाद्य सामग्री होती थी, मतलब जो जल्दी खराब होने वाले उत्पाद होते थे, उनको यानी शहर में लाया जाए जिससे वो खराब होने से बच सकें। अगला क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन आया था ये लक्ष्य 4 से आया था, पेज नंबर 109। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो कितने को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 को शामिल किया गया है। और जो वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो टोटल जो भारत में है वो 37 हैं। कितने हैं? 37। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और जो क्वेश्चन आया था ये लक्ष्य 4 से आया था 2020 और पेज नंबर क्या था? पेज नंबर था 185। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, आपको बताना है यहाँ पे कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, जो आपका ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 है, तो आपका ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020, तो आपका जो सिंगापुर नहीं है, आपका जो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका वियतनाम हो जाएगा, वियतनाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है हालजू और ऑप्शन नंबर आपका बी है रिंगमा। और उसके बाद में ऑप्शन क्या है? उसके बाद में है आपका ओंजे और सोमपेन। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका वी, जो रेंगमा वो है वो कहाँ से है? उसका जो संबंध है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, तो जो आपकी रेंगमा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? ये जो क्वेश्चन आया था ये भारत के भूगोल से आया था, पेज नंबर 221 से 228। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई थी? तो कहाँ पे पहली ई लोक अदालत प्रारंभ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई थी। ये जो क्वेश्चन आया था लक्ष्य से आया था, पेज नंबर 86-87। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो कौन सी है? तो आपकी जो सतलज नदी है वो एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आया था ये भारत का भूगोल पुस्तक से आया था, पेज नंबर क्या है? 36 से 37। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही होगा? तो देखो फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट कथन कह रहा है कि भारत में विश्व के कुल बाघों की आबादी का 70% है। कितना? 70% है। उसके बाद सेकंड कथन क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि भारत के लगभग 30% बाघ जो हैं बाघ अभ्यारण्य के बाहर रहते हैं। तो आपका जो सेकंड वाला है वो आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आप फर्स्ट कथन है वो आपका राइट हो जाएगा कि विश्व की कुल बाघों की जो आबादी है वो 70% कहाँ पे? भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। अगला देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जनजाति दी है, उसके बाद में इसकी अवस्थित है, मानी कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। अंगामी नागालैंड आपकी हो गई, बिरहोर आपकी झारखंड हो गई, और उसके बाद में आपकी जो खस है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश हो गई, और उसके बाद में आपकी जो टोंडा है वो तमिलनाडु हो गई। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपकी खस जनजाति है वो उत्तराखंड से संबंधित है, यानी उत्तराखंड से है, उत्तराखंड से। लेकिन यहाँ पे गलत दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की। तो किसने की थी, तो ये यूनाइटेड किंगडम ने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन ये आया था, पेज नंबर क्या था 59। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्या है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है और आपको कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। जो यहाँ पे झील दी गई है और उसके बाद में उसकी अवस्थिति दी है, यानी कौन सी झील कहाँ पे स्थित है। तो फर्स्ट आपकी है साला झील। तो जो आपकी साला झील है वो कहाँ पे स्थित है, तो आपकी साला जो झील है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको सही सुमेलित है। उसके बाद में आपकी जो है बड़खल झील, ये कहाँ पे है, ये आपकी हरियाणा में स्थित है, ये भी बिल्कुल राइट है। उसके बाद में आपकी जो लोकटक झील है ये आपकी मणिपुर में है, ये भी सही है। उसके बाद में आपकी जो काली बेली झील है ये आपकी तमिलनाडु में है, यानी यहाँ सभी जो हैं वो सही सुमेलित हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आया था ये भारत का भूगोल से आया था और पेज नंबर क्या था 46 था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है स्मार्ट बम से, ऑप्शन बी है रॉकेट प्रक्षेपक से, और क्या दिया गया है, और उसके बाद में दिया गया आपके अपतटीय गश्ती जहाज, और उसके बाद में ऑप्शन डी है हल्के लड़ाकू विमान। तो उसमें देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपतटीय गश्ती जहाज से संबंधित है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें आपको एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए कहा है, ए है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, और कारण क्या है, कारण है अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपका है तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है, क्योंकि आपका इसमें डी सही हो जाएगा, क्योंकि आपका ए गलत है परंतु जो आपका जो आर है वो सही है। क्योंकि अगर प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है तो ये बिल्कुल राइट है, इसके लिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती, तो अहमदाबाद में तो ये राइट हो जाएगा, ये अहमदाबाद से है। तो और उसके बाद में जो आपका फर्स्ट कथन दिया गया है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, तो आपका ये सही नहीं है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। आपका ए गलत है और परंतु आपका जो आर है वो सही है, लेकिन ये डाउटफुल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो आया था ये भारत का भूगोल से आया था, पेज नंबर क्या था 179। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया है। तो किसने किया है वर्ष 2020 में, तो आपकी जो हरियाणा सरकार है उसने अभी हाल ही में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया है 2020 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो जो आपकी जो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, आपकी जो हिमाद्री श्रेणी है वो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका जो एक क्वेश्चन आया था ये भारत के भूगोल से आया था और पेज नंबर क्या था 21। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR उच्च श्रेणी
परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया है, तो ये सभी को पता होगा, काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता, नोएडा और मुंबई में किया है। और जो क्वेश्चन आया था ये लक्ष्य 4 से आया था 2020 और पेज नंबर क्या था, पेज नंबर था 1000। क्या हो जाएगा 1000, सॉरी 100, पेज नंबर आपका 100 पे दिया गया है। लक्ष्य 4 से क्वेश्चन आया था 2020, पेज नंबर 100। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और कोड के माध्यम से आपको सही उत्तर बताना है। देखो यहाँ पे जो आपके सूची फर्स्ट में क्या दिया गया, सूची फर्स्ट में दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद में आपका यहाँ पे दिया गया है राज्य, यानी कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो फर्स्ट है कि आपका जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है। देखो इंद्रावती जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद आपका आता है जो मोल्लेम, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका गोवा में स्थित है। कहाँ पे, ये आपका गोवा में स्थित हो गया। उसके बाद आपका है कलेसर। देखो कलेसर कहाँ पे स्थित है, कलेसर जो आपका है हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे, हरियाणा में स्थित है। और उसके बाद आपका जो बेतवा है, बेतवा जो है आपका झारखंड में स्थित है। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 4, 3, 2 और 1। और जो क्वेश्चन आया था ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से आया था। पेज नंबर क्या था, पेज नंबर था 68 से 70। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है। तो किसको किया है, तो आपका जो कुशीनगर हवाई अड्डा है उसको भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून, ये आपको डेट याद रखना है कि 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा स्वीकृत दी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर हवाई अड्डा। और जो क्वेश्चन आपका आया है ये लक्ष्य 3 से आया है, पेज नंबर 29 से आया है 2020, आपकी जो लक्ष्य 3 है। अगला है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको ये दिया गया है खनिज और उसके बाद में आपके उत्खनन शहर, यानी कौन सा सही सुमेलित आपको नहीं बताना है कोड के माध्यम से। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, डाउटफुल क्वेश्चन है। जो आपका बाक्साइड यहाँ पे दिया है, यानी कटनी जो है आपका, ये कटनी मध्य प्रदेश में मारवाल के लिए प्रसिद्ध है। आपका जो कटनी है वो मध्य प्रदेश में मारवाल से संबंधित है, मारवाल के लिए प्रसिद्ध है। तो इससे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, 1 और 3 हो जाएगा, यानी तामा चित्रदुर्ग। उसके बाद में आपका जो मैग्नीज है वो भीलवाड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। ये जो क्वेश्चन आया था, तो ये आपका क्वेश्चन जो आया था भारत का भूगोल से आया था और पेज नंबर 129 से 149। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया। तो किसको नहीं चुना गया है, तो आपको बताना है। तो देखो जो आपका कनाडा है इसको नहीं चुना गया है, किसको, जो आपका कनाडा है इसको नहीं चुना है। और देखो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात है, ये चीज़ याद रखना है आपको, इसमें आपसे पूछा यह गया है कि निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है। तो कनाडा को तो नहीं चुना गया है। और उसके बाद में जो आपका भारत है, यानी कि भारत जो है इसका सदस्य अभी बना है, अभी हाल ही में जो भारत है इसका सदस्य बना है, किसका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, किसको नहीं चुना गया, कनाडा को। ये जो क्वेश्चन आया था ये आपके लक्ष्य 5 से आया था, पेज नंबर क्या था, पेज नंबर था 21। तो ये आपके थे जो आपका यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम हुआ था 11 अक्टूबर 2020 को,
उसके 150 क्वेश्चंस थे। तो ये 150 क्वेश्चंस आपके सारे कंप्लीट हो गए, सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। और मैंने आप लोगों ने ये भी जाना होगा कि जो हमारे 150 क्वेश्चंस में से आपके 121 क्वेश्चंस आए हुए थे वो किस पुस्तक से आए थे, यानी किस सामान्य ज्ञान की पुस्तक से, और कौन सी करंट अफेयर से आया था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को बताया गया है। और देखो कि यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी फैक्चुअल भी क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट बेस भी क्वेश्चन होते हैं। जब से इसका ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है तो इसमें कॉन्सेप्ट वाइज और फैक्चुअल दोनों तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको तैयारी बेहतर रखनी है कि किसी भी तरीके के क्वेश्चन आए आपको उसको कैसे टैकल करना है। तो इसके 3 पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है, जिसमें 150 क्वेश्चन थे, इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक पार्ट में 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है और आपके 3 पार्ट हैं। तो आप लोग तीनों पार्ट को देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।